भूमाफिया द्वारा 40-50 साल से किराए की दुकानों पर बैठे किराएदारों से दुकान का कब्जा लेने के लिए लाखों रुपयों के माल से भरी हुई 4 दुकानों को जेसीबी चलवाकर धाराशायी करने के मामले में आम आदमी पार्टी साउथ जोन हरियाणा व्यापार संगठन के संयोजक अमन गोयल ने कड़े शब्दों में निंदा की और प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से मांग की कि तुरंत ही पीड़ितों की दुकानों का नवनिर्माण कराया जाए और उनके नुकसान की भरपाई भी कराई जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देगी। आम आदमी पार्टी के साउथ जोन हरियाणा व्यापार संगठन के संयोजक अमन गोयल ने बस अड्डा स्थित धाराशायी दुकानों का मौके पर आकर निरीक्षण किया व भूमाफियाओं द्वारा किए गए इस कृत्य पर रोष जताया। उन्होंने कहा, पलवल सहित पूरे देश में ऐसा भयानक मंजर देखने को मिला है जहां गुंडागर्दी की पराकाष्ठा को पार करते हुए लाखों रुपयों के सामान से भरी इन दुकानों का कब्जा लेने के लिए धाराशायी कर दिया गया, जो कि सत्ता पक्ष के नेता और जिला पुलिस और प्रशासन की मिली भगत के बिना संभव ही नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार भूमाफियाओं की सरकार है जिसमें आम आदमी सुरक्षित नहीं है, वह हताश और परेशान है। उन्होंने कहा कि पलवल सहित पूरे हरियाणा में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। रोजाना हत्या, बलात्कार, चोरी डकैती, बैंक रोबरी, लूट खसोट, दिन दहाड़े वारदात हो रही है जबकि सरकार सो रही है। अपने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर पलवल में यहाँ आया हूँ। पलवल में जिस तरीके से लाखों का माल लूट कर ले गए और 40-50 साल से जो किराएदार यहाँ पर रह रहे थे, किसी तरीके से कोई कानून की सहायता न लेकर गुंडागर्दी के बल पर प्रशासन और पुलिस से मिलीभगत कर स्थानीय नेताओं ने अपने जो भी उनसे सहायता मशवरा कर ये जिस तरीके से ये दुकानें तोड़ी गई हैं, इसकी आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कड़ी शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं, या तो प्रशासन इन किराएदारों की दुकान पुनर्निर्माण करके दे, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसके लिए आंदोलन छेड़ेगी। और हम लगभग कल या परसों के अंदर हमारे राज्यसभा सांसद जी यहाँ मौके पर आएंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को, और इस पलवल में हमने पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आज तक भी हमने कहीं दुनिया में ये सुनने को नहीं मिला कि पलवल में इस प्रकार की गुंडागर्दी चलती है। देश में नहीं है, पूरे देश के अंदर कहीं भी दुकानदारों के साथ इस तरीके से भूमाफिया रात में जेसीबी लेके आता है, लाखों के माल को लूट के ले जाता है और दुकानों को धराशायी करके चला जाता है। जैसा आप सबके सामने मौजूद है, आप व्यापारी संगठन साउथ जोन हरियाणा के संयोजक के नाते मैं सभी दुकानदार साथियों को आश्वस्त करता हूं, अगर ये सरकार या ये प्रशासन इनकी दुकानों को पुनर्निर्माण नहीं करेगा तो हम आंदोलन करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे, ये हमारा वादा है। तो वहीं इस मौके पर साउथ जोन के संगठन मंत्री ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि देश में अब तक के इतिहास में यह पहली घटना है कि जब किराए की दुकान को खाली करवाने के लिए जेसीबी से देर रात तोड़ी गई माल से भरी दुकानों को कब्जा लेने के लिए धाराशायी कर मलियामेट कर दिया गया हो। इसलिए वह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन दुकानों का निर्माण करवाया जाए और दुकानदारों के नुकसान की भरपाई भी की जाए। मेरी उम्र 77 साल हो गई है, मैंने अपनी लाइफ में कहीं ऐसा नहीं सुना कि भाई कोई माल सही तरह करोड़ों रुपए का माल भरा हुआ था और इस तरह दुकानों को तहस नहस करते। ये एक गुंडागर्दी का एक बिल्कुल पराकाष्ठा है। ये जितना भी काम हुआ है, ये सब जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता उनकी मिलीभगत और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। इनके साथ घोर अन्याय हुआ है। मैं अग्रवाल सभा का अध्यक्ष हूँ और मेरे को पीड़ा है व्यापार किस तरह पूरे कोरोना काल में पूरा व्यापारी परेशान, जनता परेशान, नौकरी खत्म, व्यापार खत्म, रोजगार खत्म, उसके बावजूद इस तरह नंगा नाच जो किया है इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अभी सेशन चल रहा है, ये लोकसभा में भी आवाज उठाई जाएगी और राज्यसभा में भी उठाई जाएगी और हम जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक इनकी दुकानें बंद नहीं जाती हैं और इसकी जो भरपाई है पूरी तरह नहीं हो जाती है, इनका पूरा माल की भरपाई की जाए, इनकी दुकानें बनवाई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मांग के साथ हम कल परसों हमारे कई सांसद और कई यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पूरे हर दल का नेता यहाँ होगा और इनकी आवाज उठाएगा। उसके लिए हम पूरा तन मन धन से इनके साथ हैं और मैं फिर चेतावनी देता हूँ प्रशासन को, या तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये दुकानों की निर्माण शुरू कर दिया जाए, नहीं ईंट से ईंट बच जाएगी और व्यापारी शांति से नहीं बैठेगा।
क्या लगता है जिस तरह से चौकी चंद कदमों की दूरी पर है और रातों रात मैंने आपसे पहले कहा, ये सब इसमें जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनकी मिली भगत है। और मजे की बात बताऊं कि इसमें सत्ताधारी नेताओं के उसमें उन्होंने ये परचेज किया उनके साथ मिलकर। और एक बात और बताऊं कि जो एनओसी हुई है उसमें भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ियां मिलेगी आपको। उसको एनओसी के बगैर किस तरह वो रजिस्ट्री हो गई, कैसे वो रजिस्ट्री हो गई और इस तरह इन्होंने कर दिया। इससे बड़ा कोई मतलब गुंडा राज हो नहीं सकता। हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और चैन से नहीं बैठेंगे।